तो हमारे पास टेंटेटिव वैकेंसी कितनी देखने को मिल रही है? एक फिक्स सिस्टम है, दूसरा फ्लोट सिस्टम है। तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस वही फिल करना जो डिपार्टमेंट आप लोगों को चाहिए। तो उससे मुझे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज अलॉट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस से रिगार्डिंग। आप लोग जानते हैं एसएससी ने अभी एक नोटिस निकाला है कि आपको 14 जून तक अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। आज के सेशन में हम उन सब बातों के बारे में ध्यान रखने वाले हैं और आपको मैं गाइड करने वाली हूं कि क्या बेस्ट रहेगा, कौन से सिस्टम में आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी चाहिए, क्योंकि दो तरह के सिस्टम है, एक फिक्स सिस्टम है, दूसरा फ्लोट सिस्टम है। और जब भी आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल करो तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे आपका एज लिमिट है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज की, तो हमारे पास टेंटेटिव वैकेंसी कितनी देखने को मिल रही है? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बीआरओ में टोटल 796 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 163 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। सीपीडब्ल्यूडी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 210 वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी की हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो 87 वैकेंसीज हैं। वैसे ही सेंट्रल वाटर कमीशन में आप लोग चेक कर सकते हो, और ये बाकी के डिपार्टमेंट्स भी हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज मिल जाएंगी। अब बात आती है कि जब आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस अभी फिल करेंगे ना, तो दो तरह के सिस्टम है, एक फिक्स सिस्टम है, एक फ्लोट सिस्टम है। मान लीजिए कि मेरा जो फेवरेट डिपार्टमेंट है दैट इज सीपीडब्ल्यूडी, मैं सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस में फिल किया, पहली प्रेफरेंस सीपीडब्ल्यूडी, दूसरी मान लीजिए आपने फिल करी सीडब्ल्यूसी, तीसरी फिल करी एमईएस। अब अगर आपने फिक्स सिस्टम में अपने ये तीनों प्रेफरेंस 1 2 3 इस तरीके से फिल किया, मान लीजिए, है ना, अब आप लोगों का जो स्कोर है वो अच्छा बनता है, और अच्छा बनता है कि आपको सीपीडब्ल्यूडी, जब आपको फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट में आ गया आपका कि आपको सीपीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट हो गया। तो आप अपना डिपार्टमेंट आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, सब सॉर्टेड है। मान लीजिए कि आपका जब रिजल्ट आया, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सीपीडब्ल्यूडी थी फर्स्ट नंबर पे, पर आपके जो मार्क्स बने उसके अकॉर्डिंग आपको मिला मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आपको असाइन हो गया, और आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, और आपको यहाँ पर मतलब एक तरीके से आपकी जॉब लग गई है, कहाँ? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो यानी कि फिक्स सिस्टम में ये है कि आपका रिजल्ट आने पर आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, वो डिपार्टमेंट आपका फिक्स है, आपको वहां पर जॉब करनी होगी, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। दूसरा सिस्टम है फ्लोट सिस्टम। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और डिपार्टमेंट को अभी अपग्रेड करना चाहते हैं, और उसके लिए आप लोगों ने एसएससी का एग्जाम दिया होगा, या फिर ऑलरेडी किसी जॉब में होंगे और आप एसएससी में किसी डिपार्टमेंट में आना चाहते होंगे, इसलिए आप ये पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हैं। अब आप लोग फिल करते हैं फ्लोट सिस्टम। लेकिन जो लोग पहली बार भी एसएससी का पेपर दिए हो, आप लोग भी फ्लोट सिस्टम में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। अब ये सिस्टम में है क्या, देखो बहुत ही आसान है। अब मैंने यहाँ पर अपनी पहली प्रेफरेंस रखी सीपीडब्ल्यूडी, सेकंड रखी सीडब्ल्यूसी, और थर्ड रखी मैंने मान लीजिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब क्या हुआ कि जब पहली बार रिजल्ट आया तो उससे मुझे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज अलॉट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि फ्लोट सिस्टम में क्या है, एक और नोटिस आपका बाद में जारी होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर मतलब आते नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि टोटल 20 स्टूडेंट्स वहां पर आए ही नहीं, तो वो 20 जो सीट्स हैं वो आपकी ऊपर वाले डिपार्टमेंट की खाली हो गई। अगर 20 सीट्स ऊपर वाले डिपार्टमेंट की खाली हो गई तो फ्लोट, यानी कि आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से आप फ्लोट होकर पहुंच गए सीडब्ल्यूसी में। अब आपको अलॉट हो गया सीडब्ल्यूसी। अब आपको सीडब्ल्यूसी अलॉट हुआ तो आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब ये नहीं कि आपका मन बदल गया, आप एमईएस जाना चाहते हो, नहीं। अब आपको जो इससे ऊपर वाला डिपार्टमेंट है आपको वो मिल गया और आपको वो ज्वाइन करना होगा, ये है फ्लोट सिस्टम। तो फ्लोट सिस्टम में क्या है कि जो सीट्स खाली रह जाती है, फिर वो जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सीपीडब्ल्यूडी रखा है, मिला आपको सीडब्ल्यूसी है, फिर से जब रिजल्ट आया, जो स्टूडेंट्स वहां पर नहीं प्रेजेंट रहे, तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जब फिल करेंगे तो आप फ्लोट सिस्टम में भी कर सकते हैं, फिक्स्ड में भी कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट श्योर हैं, अच्छे मार्क्स हैं, आपको ये एक डिपार्टमेंट में फिक्स हो कि मुझे तो एमईएस ही चाहिए, आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस एमईएस रख सकते हैं और आपको वो मिल जाएगी। तो यहीं पर आपका जो चीजें हैं वो आपके एंड से मतलब सब सॉर्ट रहेगा।
है ना? अब बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरा श्योरिटी नहीं है और आपको लग रहा है कि आप हायर डिपार्टमेंट में फ्लोट होकर जा सकते हैं, तो आपके लिए ये सिस्टम बेटर रहेगा। तो आई होप आपको इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस समझ में आया होगा, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप एमईएस डिपार्टमेंट में हो और आप अपने फ्लोट सिस्टम में भी उसको हायर प्रायोरिटी पे रखते हो और फिर से आपको एमईएस मिल रहा है, तो देखिए उससे किसी स्टूडेंट की जो सीट है वो जा सकती है। तो सीट बेकार ना होने देना, मैं आपको यही बोलूँगी। तो आप अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस वही फ़िल करना जो डिपार्टमेंट आप लोगों को चाहिए। अगर आपको वो मिले, आप उसको जॉइन करिए और बढ़िया से अपनी जो लाइफ़ है उसको एन्जॉय करिए। अब बात आती है, ये तो 2 तरह के सिस्टम मैंने बताए। अब जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करेंगे, तो आपको यहाँ पर ना या ये इन कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आपके पास 3 साल का यहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस है रिक्वायर कुछ एक डिपार्टमेंट्स में, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है, आप बीआरओ फिल कर रहे हो, तो फिर से आप किसी की सीट जो है उसको बेकार कर रहे हो। तो आपके पास, अगर आप बीआरओ में अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस फिल करते हो, आपका एज क्राइटेरिया इज़ 30 इयर्स, ठीक है? और यहाँ पर डिप्लोमा किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक की है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। और अगर आप बीआरओ चुनते हैं, पहली बात मेल कैंडिडेट्स ही उसको अप्लाई कीजिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि आपको यहाँ पर लोकेलिटी अगर देखें तो इंडिया में जो आपके नॉर्थ रीजन्स है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम, त्रिपुरा, इन जगहों पर आपकी पोस्टिंग होती है। अब क्योंकि इन जगहों पे पोस्टिंग होती है, तो आपके कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है। जो आपका एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल टेस्ट जो आपके किए जाएँगे, वो मेंशन है। आप उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़िएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ आता, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग। अच्छा, इसके अलावा बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंट्रल वाटर कमीशन, आपका सीपीडब्ल्यूडी, इन डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री आपने की हुई है, एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, एज लिमिट इज़ 30, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में आपका एज क्राइटेरिया 32 इयर्स है। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप सेंट्रल वाटर कमीशन में जाते हो, तो सेंट्रल वाटर कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो कुछ लोगों की पोस्टिंग वहाँ पर होगी। लेकिन कई बार डिपेंड कर जाता है कि कहाँ पर अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके हिसाब से पोस्टिंग होगी। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है ना? तो लोकेलिटी भी बहुत मैटर करती है जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस चुन रहे हो। तो आपका इसके अलावा सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, फरक्का बैरेज, इनके लिए भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और एज क्राइटेरिया इज़ 30। पर मैं एज क्राइटेरिया में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की है, उन्होंने एज लिमिट के लिए भी एक डेट मेंशन की है कि जो भी क्रुशियल डेट रहेगी ना आपकी, चाहे आपकी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की है, चाहे एज लिमिट की है, तो वो क्रुशियल डेट इज़ 1 जनवरी 2026। यानी कि अगर 30 इयर्स की बात कर रहे हैं या 32 इयर्स की बात कर रहे हैं, तो आप जो है candidate must have been born not earlier than 2nd January 1 1996 and not later than 1st January 2008। तो ये एज लिमिट के लिए भी आपको डेट यहाँ पर एसएससी नोटिफिकेशन में मेंशन की है, इसका भी ध्यान रखना है। तो आपकी इसके अलावा मैं लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रही भाई, एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ बनी थी वो 400 बनी थी। मैं ये नहीं कह रही कि इस बार भी यही बनेगी, क्योंकि कट ऑफ ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्या उनका स्कोर बना, बहुत सी चीजें हैं जिस पर कट ऑफ डिपेंड करती है, पर एक जनरल आइडिया हमें लग जाएगा। तो लास्ट ईयर 400 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, पर आप देखेंगे सीडब्ल्यूपीआरएस डिपार्टमेंट की कट ऑफ इससे ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर एक तो वैकेंसी कम थी और आप इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो पुणे में आपकी पोस्टिंग होगी। कोई स्टूडेंट जो ज़्यादा में श्योर है कि मेरा इतने मार्क्स बन रहे हैं, उसको ये डिपार्टमेंट चाहिए, उसने फिल कर दिया, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा चली गई। अच्छा, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, बीआरओ, फरक्का बैरेज, आप सब में देखेंगे अगर 380 के ऊपर कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। सीपीडब्ल्यूडी अकेले को देखें तो आपको 378 तक की कट ऑफ देखने को मिली लास्ट, अगर हम ईयर को देखें। ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था। अगर मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं तो कट ऑफ जनरली ज्यादा देखने को मिलती है सिविल के कंपैरिजन में। आप देखेंगे सीपीडब्ल्यूडी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 433.688 और ईडब्ल्यूएस 428, तो 411 आपके पास एसटी कैटेगरी के फाइनल कट ऑफ रही।
तो आपको मैंने दोनों तरह के मैकेनिज़्म बता दिए कि एक आपका जो फ्लोट सिस्टम है और फिक्स सिस्टम है, आप किसमें अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस किस तरीके से फ़िल करो। अब आपके मार्क्स आपको पता है, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जिस भी सिस्टम में अपना प्रेफ़रेंस फ़िल करना चाहते हो, आप बस ध्यान रखना कि आपकी जो एज लिमिट है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपका एक्सपीरियंस माँगा है, तो एक्सपीरियंस में आपका वो पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। तो ये सारी बातें जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इन बातों का मेनली ध्यान रखना है। कहीं पर जहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बोल रखा है तो वो मेडिकल क्राइटेरियाज़ आपके फुलफिल होने चाहिए। अब आपको कोई और डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पर अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस सीपीडब्ल्यूडी फर्स्ट नंबर पे रख सकते हो, बेस्ट डिपार्टमेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। रिमोट एरियाज़ में आपको काम नहीं करना होगा और इसके अलावा सेकंड डिपार्टमेंट सीडब्ल्यूसी या एमईएस हो सकता है, आपकी चॉइस है। बाकी अगर कोई पुणे में काम करना चाहता है तो सीडब्ल्यूपीआरएस भी आपके लिए एक डिपार्टमेंट है। अगर आपको मिलिट्री के साथ काम करना पसंद है, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी मिलिट्री के बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका कार्ड मिलता है, एक सेफ एरिया में आपको रहने को मिलता है। तो अगर आपको वो बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं तो आप सेकंड पर एमईएस रखिए, थर्ड पर सीडब्ल्यूसी रखिए। पीआरओ को आप उससे नीचे रख सकते हैं क्योंकि रिमोट एरियाज़ में आपको काम करना होगा, तो वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आप फर्स्ट पर अपना सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सेकंड आपकी चॉइस पे डिपेंड है, तो वो सीडब्ल्यूसी या एमईएस हो सकता है। इसके अलावा बाकी के डिपार्टमेंट्स आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे और वो लोकेशन आपको पता है कि आपको कौन-सी ज़्यादा सही बैठ रही है। अगर आपको फिर भी इन डिपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ा बेसिक और आइडिया चाहिए, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई है, जिसमें किस डिपार्टमेंट में किस तरीके का काम करने को मिलता है और कौन-सी लोकेलिटीज़ में आपको जॉब करनी होती है। वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन स्टिल अगर आपको फिर से कोई कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग इन सारे डिपार्टमेंट्स के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप लोगों की हेल्प ज़रूर की जाएगी। बस पोस्ट प्रेफ़रेंस ध्यान में रखकर कीजिएगा, जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हैं, फ्लोट सिस्टम में जब फ़िल करो, तो उसी डिपार्टमेंट को फ़िल कीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में, कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।